उसे सिर पर वार करने की जरूरत नहीं, वह नीचे जाकर इंजन रूम तहस नहस कर देता है और पसलियां मुड़ते ही लड़ाई खत्म हो जाती है। हर वार विध्वंसक गेंद सा लगता है, शरीर पर हर प्रहार विरोधियों का दम निकाल देता है, और जब एंथनी यार्डे पेट पर वार करना शुरू करता है तो लोग जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। उसे ईस्ट का दरिंदा यूं ही नहीं कहते। भयानक ताकत, जबरदस्त टाइमिंग और शरीर पर हमला जो उसकी पहचान बन चुका है। ईस्ट लंदन का विनाशक ने लाइट हेवीवेट डिवीजन को नॉकडाउन की परेड बना दिया है। लेकिन यह समझने के लिए कि उसने यह कैसे हासिल किया, हमें वहीं लौटना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एंथनी यार्डे का जन्म और पालन पोषण लंदन के ईस्ट में हुआ, जहां सिर्फ कंक्रीट, ठंडी सुबह और वो दबाव था जो या तो आदमी को तोड़ता या मजबूत बनाता है। वह बॉक्सिंग में देर से आया, जबकि अधिकतर बॉक्सर तो पढ़ना सीखने से पहले ही दस्ताने पहनकर बड़े होते हैं। यार्डे ने किशोरावस्था में इस खेल को चुना, बिना किसी लंबी शौकिया पृष्ठभूमि के, बिना किसी राष्ट्रीय खिताब के, सिर्फ अपने खालिस और विस्फोटक सहज बोध के साथ। उसने पेशेवर बनने से पहले सिर्फ कुछ शौकिया प्रतियोगिताएं लड़ी थी, और इतने मुकाबलों के बाद भी ज्यादातर बॉक्सर अपनी जगह नहीं बना पाते। लेकिन जिम में अपने शुरुआती दिनों से ही कोच जानते थे कि उसमें कुछ अलग है, क्योंकि वह सिर्फ मुकाबले को पढ़ता ही नहीं था, बल्कि अपने विरोधियों का अध्ययन करता था और उनका पीछा भी करता था। टुंडे अयाई द्वारा प्रशिक्षित यार्डे कुछ असामान्य बन गया, एक आक्रामक मुक्केबाज जिसमें शिकारी जैसी फुर्ती और इतनी ताकत थी मानो वह 2 वेट कैटेगरी ऊपर जन्मा हो। और जब अंततः उसने मई 2015 में प्रोफेशनल के तौर पर डेब्यू किया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत के 2 साल बाद 9 जीत और 9 नॉकआउट्स के साथ एंथनी यार्डे ने अपने पहले बड़े चैलेंज की ओर कदम बढ़ाया। साउथ जोन का लाइट हेवीवेट टाइटल चैंपियन क्रिस हॉब्स के खिलाफ लंदन के कॉपर बॉक्स एरिना में। टाइटल चीजों को बदल देते हैं, दबाव अलग होता है, कहानी असली हो जाती है। एंथनी यार्डे ने दबाव का जवाब अपने करियर के सबसे दमदार प्रदर्शन में से एक से दिया। यार्डे के बॉडी शॉट बेहद सटीक थे। हॉब्स की पसलियों पर बाएं हुक लगाते हुए यार्डे उसे सीधे मुक्के के लिए नाप रहा था, जिससे हॉब्स को अपनी गार्ड नीचे करनी पड़ी, और फिर यार्डे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर पर जोरदार वार किया। फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार हो चुका था और हॉब्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। From his corner as he walks into a big left hook, he takes it well. I don't think it landed flush on the jaw, and that might be it. 4 राउंड में 6 बार गिराया गया। 6 बार हॉब्स ने कैनवास का स्वाद चखा और 6 बार शरीर पर पड़े पंच और कॉम्बिनेशन उसके लिए बहुत ज्यादा साबित हुए। From Yarn comes back with a couple of good shots of his own. Oh, but what a left hook that was. Down again with another left hook. Surely the corner, the towel is coming in. Yeah, and rightly so. So put the towel in. He is furious. He's saying, no, I could have continued. रेफरी द्वारा चौथे राउंड में मुकाबला रोकते ही एंथनी यार्ड दक्षिण क्षेत्र के चैंपियन बने और बॉक्सिंग जगत ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। कई पंच शरीर पर लगे। अधिकतर लोग पहले राउंड में सामने वाले के लड़खड़ाने पर सिर पर पंच मारते हैं, लेकिन आप बहुत धैर्यवान थे। क्या आपकी योजना शरीर पर पंच मारने की ही थी? यही आपने सबसे ज्यादा किया। ये साफ सुथरे पंच थे, लेकिन एक पंच ऐसा था जिसमें मैंने सोचा, हाँ अब तुम गिर जाओगे। लेकिन ज्यादातर पंच उसकी सांस उखाड़ने के लिए थे। मैं उसे चौथे राउंड में रोकना चाहता था और उस पंच से मैंने ये कर दिखाया। 2 महीने से भी कम समय बाद यार्डे फिर कॉपर बॉक्स एरिना लौटे, जहां वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के यूरोपीय लाइट हैवीवेट खिताब की बाजी लगी थी। रिचर्ड ब्रैगनी के खिलाफ मुकाबले में
उन्होंने एक आदमी को 6 बार गिराकर क्षेत्रीय चैंपियन बने और अब अपनी रफ्तार कम नहीं करने वाले थे। बरागनी ने मजबूती, एक मजबूत जबड़ा और जिंदा रहने की इच्छा दिखाई, लेकिन ये सब कुछ भी काफी नहीं था। यार्डे बेहद क्रूर था। उसके बॉडी शॉट ऐसे सटीक थे मानो किसी ऐसे आदमी के हों जिसने अपनी तरतीब पूरी तरह साध ली हो। जिगर को निशाना बनाने के लिए, गार्ड बदलने को भांपने और ऊपर खुली जगह पर वार करने के लिए। बरागनी के पास यह समझने का शायद ही समय था कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि एक जोरदार दाहिना पंच आया और उसे कैनवस पर गिरा दिया। और वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। टेक आउट पहले ही राउंड में एक नया खिताब, 13 मुकाबले, 13 नॉकआउट। और एंथनी यार्ड अब यूरोप के चैंपियन थे, जब उनकी उम्र के ज्यादातर बॉक्सर्स ने अभी तक कोई बड़ा प्रतिद्वंदी भी नहीं पाया था। वह सुर्खियों में आ रहे थे और वर्ल्ड टाइटल की दौड़ में कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। 24 अगस्त 2019 चेल्याबिंस्क, रूस। ये खाई थी जिसे एंथनी यार्डे से पार करने की उम्मीद थी। सर्गेई कोवालेव, क्रूजर वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के लाइट हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन, जिनके पास 34 पेशेवर जीते हैं। एक आदमी जिसने सभी विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त कर दिया था और यह दिखा दिया था कि किसी डिवीजन पर कैसे राज किया जाता है। अपने ही मैदान पर, अपने ही देश में, स्थानीय दर्शकों के समर्थन के साथ एक चैंपियन। कोवालेव के लिए ये शिखर पर एक और दिन था, लेकिन यार्डे के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा जोखिम था। शुरुआती राउंड्स में कोवालेव ने दूरी नियंत्रित कर जैब को ट्रैफिक बैरियर की तरह इस्तेमाल किया और यार्डे को बाहर रखा, लेकिन यार्डे के बॉडी शॉट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और राउंड दर राउंड उसने कोवालेव की पसलियों पर लेफ्ट हुक्स मारे। ये पंच चैंपियन को असर कर रहे थे, लेकिन वो इसे दिखा नहीं सकता था। और फिर 7वां और 8वां राउंड आया। जब शरीर पर पड़े पंचों ने अपना असर दिखाया तो कोवालेव की चाल धीमी हो गई और उसकी प्रतिक्रियाएं भी कम हो गई। और फिर पूर्व का दरिंदा ने मौका देखा, चैंपियन पर टूट पड़ी और ऐसी कॉम्बिनेशन पंच मारे कि कोवालेव हिल गया और दर्शकों को हैरान कर खामोश कर दिया। एक पल के लिए पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। Yard must hope, but no. पूर्वी लंदन का एक चुनौतीकर्ता जिसने 12 शौकिया मुकाबले लड़े थे, क्रशर को उसके ही मैदान पर चोट पहुंचा रहा था। और 8वें राउंड के आखिरी सेकंडों में यार्डे ने एक सीधा राइट पंच मारा जिससे कोवालेव गंभीर परेशानी में आ गया। With a solid, with the sponge on the ring, the form of the good there from the resolve of the champion here, Kovalev. Good body shot from good left from Kovalev there. And another one. And Yard looks just about. लेकिन चमत्कार नहीं हुआ, थकान असर दिखाने लगी और वह रफ्तार जिसने कोवालेव को परेशान किया था बरकरार नहीं रह सकी। 12 राउंड तक इस स्तर के चैंपियन के खिलाफ 11वें राउंड में जब यार्डे के पास ताकत नहीं बची थी, कोवालेव ने दबाव बढ़ाया, एक लेफ्ट जैब मारा
जिससे यार्डे अपने करियर में पहली बार गिरा और रेफरी ने दखल दिया। A huge right hand and another. Oh, he's gone. He's gone. It was the left hand that did it. And the fight, I think, is all over there. स्टेडियम गूंज उठा। एंथनी यार्डे हार गया, लेकिन उसने वर्ल्ड चैंपियन को उसके देश में पूरी तरह चुनौती दी और दुनिया को अपनी असली पहचान दिखा दी। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर निर्भर था। कोवालेव के बाद यार्डे ने अपने स्तर के बॉक्सर के लिए कुछ अनोखा किया। वह चुप रहा, न कोई प्रेस टूर, न कोई बहाना, न ही हार को छुपाने के लिए तुरंत रीमैच की मांग की। सिर्फ खामोशी, जिम और एक ऐसे आदमी की अथक मेहनत जिसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या सुधारना है। 2020 में रिंग में लौटने पर यार्डे और भी सोच समझकर और नियंत्रित आक्रामकता के साथ आया। डीके स्पेलमैन एक असली राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मुक्केबाज थे, जिनकी ठोड़ी फौलादी थी, और वो सहन शक्ति जिसने उन्हें ब्रिटिश लाइट हेवीवेट डिवीजन के बेहतरीन खिलाड़ियों के सामने प्रतिस्पर्धी बने रहने दिया था। स्पेलमैन अपने पेशेवर करियर में कभी हार नहीं चुके थे और 6 हफ्ते पहले ही उन्होंने लिंडन आर्थर के साथ 12 कठिन राउंड लड़े थे। वह एक आदर्श मापदंड थे और यार्डे यह साबित करने ही वाले थे कि वह कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। Served him well to have gone in against somebody like that. Yards too heavily muscled, and that was one of the reasons that he was at it. Boom! There you go. That's it. 10. शरीर पर यार्डे के हमले सोचे समझे और जानबूझकर किए गए थे। शुरुआती राउंड में यार्डे ने अपनी दूरी तय करने, अंदर तक वार करने और लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया, लेकिन स्पेलमैन कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। That he's not bothering with that at the moment. I think boxing, the more important. Perhaps heard his trainer. He said, "Lyndon Arthur's not my yard so far." छठे राउंड में स्पेलमैन का शरीर जवाब दे गया और यार्डे ने दबाव बढ़ाया। जब अंत आया, स्पेलमैन, जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे थे, के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। Spellman's such a tough guy though, taking them all, but 2 more land and another. The referee has a good look, close look as Spellman goes down for the first time. Cumulative effect and looking a bit groggy as he gets back to his feet. And the referee says no. Dex Spellman's. रेफरी ने मुकाबला तब रोक दिया जब छठे राउंड में सिर्फ 18 सेकंड बचे थे और यार्डे स्पेलमैन को उनके पूरे करियर में हराने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अब लिंडन आर्थर तक जाने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया था। ब्रिटिश बॉक्सिंग के 2 सबसे खतरनाक सेमी हेवीवेट पहली बार कॉमनवेल्थ सेमी हेवीवेट टाइटल के लिए आमने सामने हुए। एंथनी यार्ड बनाम लिंडन आर्थर, आग बनाम बर्फ। आर्थर वो सब कुछ थे जो यार्ड नहीं थे। अनुशासित, तकनीकी, दबाव में शांत, एक ऐसा तगड़ा पंच मारने वाला मुक्केबाज जो कभी रोका नहीं गया था और जो हर तूफान के लिए एक योजना के साथ लड़ता था। यार्ड ताबड़तोड़ बॉडी अटैक के साथ रिंग में आए और हर राउंड में उनके लेफ्ट हुक आर्थर की पसलियों पर पड़ते रहे। कॉम्बिनेशन पंच लगातार उस मजबूत गार्ड को थकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आर्थर शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। जब जरूरत पड़ी तो आर्थर हिलते रहे, दबाव चरम पर पहुंचा तो पकड़ लेते और चुपचाप अहम राउंड जीतते रहे और मामूली अंतर से यार्डे पर बढ़त बनाते रहे। आर्थर को वार्म अप में दाहिने हाथ में चोट लगी, फिर भी उन्होंने फाइट में जैब का अच्छा इस्तेमाल किया, जिससे मुकाबला तकनीकी जंग बन गया और यार्डे जवाब नहीं दे सके। आखिरकार विभाजित निर्णय आर्थर के पक्ष में गया और एक पल के लिए दर्शक शांत हो गए।
यार्डे ने हार स्वीकार की, उससे सीखा और एक बदले हुए इंसान के रूप में वापस आया। यही उसका बयान था। यह यार्डे का आर्थर और सभी दर्शकों के लिए संदेश था। शरीर पर पंच एक हथियार नहीं, बल्कि अंतिम चाल थी जो पेशेवर मुकाबला 3 मिनट से कम में खत्म कर सकती थी। शुरुआत से ही यार्डे ने काम शुरू कर दिया और पहले ही राउंड में उसने सेरान को शरीर पर बाएं हुक से गिरा दिया। इस पंच ने कोलंबियाई खिलाड़ी को झुका दिया और दर्शकों को खड़ा कर दिया। सेरान मुश्किल से काउंट से बचा, फिर खड़ा होते ही शरीर पर एक और बाएं हुक ने उसे पूरी तरह गिरा दिया। रेफरी ने मुकाबला तब रोक दिया जब पहले राउंड में केवल 28 सेकंड बचे थे। एक राउंड, शरीर पर 2 पंच और एक नॉकआउट। ये दबाव वाला मुकाबला नहीं था, ये एक तरफा सफाया था। शरीर पर पंच की एक नई दिशा थी और उसका नाम था नॉकआउट। अगर एंथोनी यार्ड और लिंडन आर्थर के बीच पहली फाइट एक शतरंज का खेल थी जिसमें आर्थर ने रफ्तार को कंट्रोल किया था, तो दूसरी फाइट एक बिल्कुल अलग तूफान थी। यार्डे ने पहले ही राउंड में पूरी ताकत से वापसी की। ना वार्म अप, ना सब्र, बस ये ठान लिया था कि आर्थर को रफ्तार नहीं मिलेगी और ना ही वो अपने गेम प्लान में सेट हो पाएगा। Arthur's got to watch out for that low lead. Had to be first as Anthony Yarde if he's going to win this differently, and he started very well. बॉडी पर पंच पहले से भी ज्यादा तेजी और ताकत के साथ आ रहे थे जितना आर्थर ने अपनी पहली फाइट में देखा था। दबाव लगातार बना हुआ था और हर बार जब आर्थर खुद को फिर से सेट करने और दूरी नापने की कोशिश करता, यार्डे पहले से ही वहां था, पंच मार रहा था और अपनी बाईं ओर के हुक से आर्थर की पसलियों पर वार कर रहा था, जो अब उसकी पहचान है। फाइट के दौरान आर्थर का शरीर वो जता रहा था जिसे उसका चेहरा छुपा रहा था। उन गहरे बाएं हुक्स का असर सच में दिख रहा था। उसकी चालें धीमी हो गई, उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी और वो अनुशासन जिसने उसे पहली फाइट जिताई थी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, लगातार और बेरहम दबाव के बोझ तले। चौथे राउंड में यार्डे ने एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मारा जिससे आर्थर घुटनों के बल झुक गया और रेफरी ने मुकाबला खत्म करने के लिए दखल दिया। Lyndon Arthur on the rope trying to tie Anthony Yarde up, but he's so aggressive in there tonight. Throwing his punches with bad intentions and backing Lyndon Arthur into a corner. Sustained pressure from Anthony Yarde. Can Lyndon Arthur weather the storm? Big shots going in. That was a big left hook and another right hand. Lyndon Arthur's down. Anthony Yarde puts him down with a chopping right hand. रिवांच पूरब के दैत्य के नाम रही और कॉमनवेल्थ का खिताब फिर से उसकी कमर पर लौट आया। बेटरबिएव करीब आ रहा था, ये सब जानते थे और यार्डे को सतर्क रहना था, सक्रिय रहना था और अपनी जिंदगी की सबसे अहम रात से पहले आखिरी संदेश भेजना था। उसके सामने टेलफोर्ड इंटरनेशनल सेंटर में जो आदमी खड़ा था वो स्टेफनी कोइको था, एक खतरनाक और दमदार बुल्गारियाई जिसका रिकॉर्ड 14 जीत और 1 हार का था और ताकत और अनुभव का ऐसा मेल था कि वह किसी भी तरह से आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। Arthur is on all three inside the distance. He's been patient so far. He felt that Koikov. Yeah.
shook his head. पहले राउंड में यार्डे ने अपनी दूरी बनाई और कोइकोव को सटीक बॉडी शॉट से गिरा दिया। धड़ के बीच वाले हिस्से को निशाना बनाते हुए धीरे धीरे बुल्गारियाई की सहन शक्ति को कम कर दिया। The attack's quite well here. Started to find his range and started a dangerous shot. There's also the right hand downstairs. Hard punches that. तीसरे राउंड में घायल कोइको पंच मार रहा था, लेकिन यार्डे ने बॉडी शॉट्स और कॉम्बिनेशन से उसे गिरा दिया और रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। To show one or two signs of wobbly legs. This might be the moment for Anthony Yarde to really go through the gears. Koikov starting to unravel in there. Down he goes. 2, 3, 4. तीसरे राउंड में नॉकआउट एकदम साफ, पेशेवर और दबदबे वाला था। बिल्कुल वैसा ही दमदार प्रदर्शन जो यार्डे को अपने करियर की सबसे बड़ी फाइट से पहले देना जरूरी था। लेकिन यार्डे आर्थुर बेटरबिएव से हार गए, जो निर्विवाद लाइट हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन हैं। हालांकि कुछ हारें इंसान को तोड़ देती है और कुछ हारें उसे और बेहतर बना देती है, और ये उन्हीं में से एक थी। बेटरबिएव के बाद यार्डे ने वही किया जो सिर्फ असली जुझारू लोग करते हैं। वह ऐसे इंसान की तरह लौटा जिसे सबसे ऊंचे स्तर पर परखा जा चुका था, और ये साबित करने लौटा कि उसकी आग अब भी बाकी है। जॉर्ज सिल्वा उस आग के सामने 23 सितंबर 2023 को खड़े हुए, और नतीजा तेज और बेरहम था। That you still got it. And you know, boxer, right cross. He lost his last time out against Kieran Conway. That was his yard fan. The fact that he's throwing the jab, that was complete. 2 राउंड तक यार्डे ने अपने जैब के पीछे काम किया। शुरुआती मिनटों में अपनी दूरी बनाई और फिर बाएं हाथ का हुक शरीर पर लगाया। तेज और सटीक, वो पंच जो तुरंत ही विरोधी का दम निकाल देता है। And now he's just moving in here now, Yarde. Silva trapped in his own corner. Body shot from Yarde. Shot to the head, down he goes. Solid. सिल्वा गिर पड़े। रेफरी ने गिनती शुरू की और ईस्ट की बीस्ट को अपना जवाब मिल गया। दूसरे राउंड में नॉकआउट। शरीर पर पंच काम करता रहा, ताकत बनी रही और डिवीजन को ध्यान देना पड़ा। मार्को निकोलिक 10 फरवरी 2024 को कॉपर बॉक्स एरिना पहुंचे। उनके नाम 32 जीत और 3 हार का रिकॉर्ड था, और वह अनुभव जो मुक्केबाजों को खतरनाक बना देता है, भले ही उन्हें काबू में माना जाता हो। वह आसान प्रतिद्वंदी नहीं था, पर यार्डे ने उसे ऐसा दिखा दिया। Keep brewing and brewing at Wembley. Contest against Batuvi. शरीर पर हमले तुरंत शुरू हुए और बेरहमी से चलते रहे। पसलियों पर बाएं हुक और ऐसे कॉम्बिनेशन जो हर एक्सचेंज में निकोलिक को गार्ड नीचे करने पर मजबूर कर देते थे। जब यार्डे धैर्यपूर्वक पंच जमा कर रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था, तीसरे राउंड में मौका आ गया। निकोलिक की रक्षा शरीर पर लगातार पड़ते पंचों से कमजोर हो गई थी, और यार्डे ने हमलों की आखिरी झड़ी के साथ फाइट खत्म कर दी, जिससे रेफरी को और नुकसान होने से पहले ही बीच में आना पड़ा। Powerful shots, but Nikolic. Oh, there you go. 1, 2. तीसरे राउंड में तकनीकी नॉकआउट, और एंथनी यार्डे फिर से रैंकिंग में लौट आया, फिर से सबकी जुबान पर आ गया, और फिर से वही किया जो वह डिवीजन में लगभग किसी से बेहतर करता है। एंथनी यार्डे और लिंडन आर्थर की प्रतिद्वंद्विता का अंत अभी बाकी था, जब वे तीसरी बार 26 अप्रैल 2025 को टोटनहैम हॉटस्पर स्टेडियम में आमने सामने हुए। ये सिर्फ एक और बॉक्सिंग मुकाबला नहीं था, बल्कि ये उस कहानी का अंत था जिसने 5 साल तक ब्रिटिश लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग को परिभाषित किया था। अनुभव बनाम अनुभव, 2 ऐसे आदमी जो एक दूसरे के खेल का हर इंच, हर पैटर्न और हर मूवमेंट जानते थे। इस बार यार्डे की बॉडी पंचों में महारत शुरू से ही साफ नजर आ रही थी। आर्थर ने पहले मुकाबले में मिली जीत वाली तकनीकी और शांत प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश की,
लेकिन इस बार वह यार्डे के एक अलग रूप से मुकाबला कर रहा था। Is dangerous. Oh, right hand there from Yard. Chiniyard. Strong. Than this, and a win over your rival. Really pushing it. Punches sort of cancelling each other out. राउंड द राउंड लेफ्ट हुक्स उसकी पसलियों तक पहुंच रहे थे। कॉम्बिनेशन उसकी गार्ड को थका रहे थे और आर्थर की मूवमेंट धीरे धीरे सिर्फ टिके रहने तक सिमट गई थी। Sitting on the ropes is always a dangerous game to play. I want to try and get back to Carl if we can. Carl Frampton come in. Yeah, I have Yard in front. We're all seeing it a little bit differently. I think there has been some close rounds which could have went either way. I've just been giving them the Yard because of the aggression. I think that Lyndon. जब आखिरी घंटी बजी तो जजों का फैसला एक मत था। एंथनी यार्डे ने 12 राउंड्स के दौरान दमदारी से दी अध्याय का अंत कर दिया था। 3 मुकाबले, 2 नॉकआउट और 1 फैसला। लेकिन इस त्रयी में आखिरी बात द बीस्ट ऑफ द ईस्ट की है। ईस्ट लंदन की गलियों से लेकर वर्ल्ड टाइटल फाइट्स तक इस खेल के सबसे बड़े मंचों पर एंथनी यार्डे ने 10 साल तक ये साबित किया है कि ताकत की प्रवृत्ति और गिरकर भी नीचे पड़े न रहने का अडिग जज्बा राजाओं को गिराने के लिए काफ़ी है।